हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टिप्स फॉर प्रिपरेटरी एग्जाम्स में स्वागत है। तो चलिए आज हम दोस्तों आप लोगों को प्राकृतिक संख्या के बारे में बताते हैं। पिछले वीडियो में तो बताए थे कि प्राकृतिक संख्या का गुणधर्म, लेकिन आज हम बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करना एवं उनका योग। तो देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या रहा। 30 से छोटी लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिखें। तो ये संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो 30 से छोटी 5 लगातार 5 प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिए। 29, 28, 27, 26, 25। और दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, 28 से 45 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, 28 से 45 तक, तो 28 को भी लेना है और 45 को भी लेना है। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ऐसा करते करते 45 तक लिखेंगे। तो कुल संख्या कितना हो दोस्तों, तो 18 संख्या होंगी। लेकिन इनका सूत्र देखिए दोस्तों, मैं आप सभी से एक मुख्य बात बता दूं, अगर कोई भी जटिल प्रश्न हो, अगर आप उसका सूत्र जानते होंगे तो आप उसको चुटकी में खत्म कर सकते हैं। इसी प्रकार के मैं 10 सूत्र लेकर आया हूँ आपके सामने। देखते हैं 10 सूत्र किस तरह से जटिल से जटिल प्रश्न को चुटकियों में खत्म करते हैं। तो सूत्र इसका देखिए, कुल प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम प्लस 1, जैसे कि 45 माइनस 28 प्लस 1। तो सूत्र के अनुसार भी 18 है और गिनती के अनुसार भी 18 है। तो दोस्तों सूत्र किसी भी जटिल प्रश्न को आसान बना देती है। दोस्तों हौसला थामे रखिए और वीडियो को बनाए रखिए। तीसरा सवाल देखिए दोस्तों, 38 एवं 50 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, 38 एवं 50 के मध्य, यानी 38 को नहीं बोल रहा है, 38 और 50 के बीच 39 से 50 तक कितनी संख्या होगी, 11। और इसका सूत्र क्या होता है, सेम उसी प्रकार का, बस चिन्ह में अंतर है। देखिए दोस्तों, कुल प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या इंटू -1, जैसे कि कुल संख्या 50 माइनस 38 -1, तो कुल कितना हो गया, 11। दोस्तों तो इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों मैंने बताया कि आज मैं आप लोगों को संख्या ज्ञात करना और योग ज्ञात करना बताएंगे। तो दोस्तों चौथा प्रश्न उसी अनुसार से, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 तो कोई भी जानता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका योग 55 होगा। लेकिन दोस्तों इसका सूत्र के अनुसार देखते हैं, सूत्र बहुत आसान बना देता है दोस्तों। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1/2, इसका क्या होगा सूत्र, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n प्लस 1। जैसे देखिए संख्या कितनी है, 10, तो 10 इंटू 11/2 कितना होगा, 5 पे कट जाएगा, ऐसे भी 55 आएगा और जोड़ने पर भी 55 आएगा। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों सूत्र बहुत ही आसान कर देती है। और खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में समय कम होने के कारण सूत्र बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि समय कम होती है और ऐसे जोड़ने में टाइम ज़्यादा अधिक समय लगेगा और यहाँ पे कुछ ही मिनटों में, नहीं सेकेंडों में दोस्तों हल किया जा सकता है सूत्र के माध्यम से। पांचवा सवाल देखिए दोस्तों, 14 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 14 से छोटी 13 से 1 तक, तो पूरा योग होगा 91। लेकिन इसका सूत्र देखिए दोस्तों, सूत्र यहाँ पे सूत्र n से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, n इंटू n-1/, n कितना है दोस्तों, n है 14, तो 14 इंटू 13/2, साथ में ए से भी 91। देखिए दोस्तों सूत्र से भी 91 और वैसे जोड़ने से भी 91। इसी प्रकार छठा देखिए, यहाँ छोटी थी और यहाँ बड़ी है। 17 से बड़ी लगातार 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 17 से बड़ी लगातार 10, तो देखिए दोस्तों 18 से 27 तक हम लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे 225 आएगा। हमने तो जोड़ रखा है। और सूत्र देखिए दोस्तों, n से बड़ी लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ n नंबर डिनोट करेगा और x जो लगातार संख्याएं हैं वो।
जैसे x/2 इंटू 2n प्लस एक्स, n बराबर 17 और x बराबर 10, तो x/2 10/2 इंटू 2n, 2 इंटू 17 प्लस 10 प्लस 1। तो ऐसे भी समाधान करने पर 5 इंटू 45 225। दोस्तों तो कोई अंतर विशेष नहीं होता है, बस थोड़ा सा सूत्र आसान होता है और जोड़ने पर टाइम भी अधिक लगता है दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, ये सभी सूत्र को आप नोट बना लें और इस तरह से याद कर लें कि किसी भी, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, उसमें आप कुछ ही सेकेंडों में हल कर सके ऐसे सवालों को। दोस्तों देखिए 7वां सवाल, 28 से छोटी लगातार 12 प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, 28 से छोटी लगातार 12, तो यहाँ पे दोस्तों था 17 से बड़ी है, यहाँ 28 से छोटी, तो यहाँ इसका भी सूत्र वही है जैसे कि n से छोटी x प्रकृत संख्याओं का योग x/2 इंटू 2n माइनस x माइनस 1। दोस्तों सूत्र बस एकमात्र उपाय है जिससे हम किसी भी जटिल सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरह 8वां सवाल देखिए दोस्तों। दोस्तों यह VVL सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर प्रतियोगिताएं परीक्षाओं में पूछी जाती है दोस्तों। 12 का पहाड़ा का योग, इसको योग करने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 का पहाड़ा है, मान लीजिए 20 का हो, 22 का हो, 25 का हो, तो दोस्तों पहाड़ा तो लिख लेंगे पर योग करने में बहुत टाइम लगेगा, जो दी हुई समय सीमा से बाहर हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों सूत्र यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, यह इसका सूत्र होगा किसी भी पहाड़ा का योग बराबर n इंटू 55। दोस्तों n यहाँ पे जिस का पहाड़ा है वो डिनोट करेगा और इंटू 55। जैसे 12 का पहाड़ा है तो 12 इंटू 55 660। तो देखिए दोस्तों जैसे आप 1 का पहाड़ा लिख लीजिए और उसको जोड़ के देखिए 55 आएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 55 भी 55 आएगा। इसलिए दोस्तों कहता है यहाँ किसी भी पहाड़ा का योग आप ज्ञात कर सकते हैं n इंटू 55 विधि से। दोस्तों 9वां सवाल देखिए, 30 से 46 तक सभी प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, 30 से 46 तक की सभी प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इसका सूत्र होता है दोस्तों x से y तक की सभी प्राकृत संख्याओं की संख्या बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। दोस्तों इसका सूत्र थोड़ा देखने में बड़ा लगता होगा लेकिन बड़ा नहीं दोस्तों। संख्या ज्ञात करने के लिए x से y तक की सभी प्रकृत संख्याओं की संख्या इसके लिए लिखा गया है दोस्तों। इसे 46 माइनस 30 प्लस 1 बाई 2 इंटू 30 प्लस 46। ऐसे भी समाधान करने पर 646 आएगा, और इसे आप लिखेंगे 30 से सभी प्रकृत संख्या 31 32 33 34 46 तक लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, वैसे भी आपको 646 ही आएगा दोस्तों। इसे सबसे अंतिम सवाल देखिए 10 नंबर, 25 और 40 के बीच की सभी प्रकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। दोस्तों 25 और 40 के बीच बोल रही है, तो सूत्र होगा x से y के बीच की संख्याओं की संख्या। यहाँ उससे पहले 9वां सवाल में था कि x से y तक यानी कि 30 को भी लेना है और 46 को भी, यहाँ 30 यहाँ बीच की बोल रहा है, x और y के बीच की संख्याओं की संख्या बाई 2, ठीक है दोस्तों, इंटू एक्स प्लस 1। तो इसको भी समाधान करने पर 455 आएगा, और वैसे 26 27 28 40 तक लिख कर ही जोड़ भी सकते हैं, और जोड़ने पर भी आपको 455 ही आएगा। ठीक है दोस्तों मैं अपने चैनल स्मार्ट टिप्स फॉर प्रीपेटी एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी मुसीबत में अगर हिम्मत हार दें तो आपसे ज़्यादा और आपसे अधिक डरपोक कोई नहीं हो सकता, और उसका डट कर अगर आप सामना करेंगे तो वह खुद कमज़ोर पड़ जाएगा और आप सफल हो जाएंगे दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, सफलता ही एक ऐसी साधन है जिससे आप किसी से कम नहीं है और किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा दोस्तों।